वहां पर जाने के लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो अपना जो टारगेट बनाओ वो ये बनाओ कि भाई अभी हर हालत में प्री को हमें क्वालिफाई करना है, यानी भाई प्री पेपर को हमें निकालना ही निकालना हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बचे हुए टाइम में कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब समय वो है कि हम लोगों को ये भी लेकर चलना है कि भाई क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो सारी की सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में लेकर चलना है। आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम डाइस पढ़ेंगे, तो लो मैं आ गया आपके सामने डाइस लेके, ठीक है। चलो कर दो एक बार क्लास को शेयर, ठीक है भाई। चलो तो एक बार अगर मैं डाइस की बात करूं, क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देखो आप लोगों को पूरी पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं, लेकिन प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन कब हो पाएंगे, जब मैं सारी चीजों को एक बार पहले बेसिक तरीके से पढ़ चुका हूं, है ना। तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए। एक बार प्यारा सा लाइक करेंगे क्लास को, और फिर मैं क्लास पर चलूंगा। तो एक बार प्यारे दोस्तों आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, और फिर मैं चलता हूं आज की क्लास को समझाने पर। तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लास को बिना लाइक करे देख रहा हो, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई किस तरीके से डाइस होता है, क्या चीजें होती हैं, तो सर जो डाइस होता है, आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल बहुत ज्यादा खेला है। सांप सीढ़ी का जो खेल खेला है उसमें एक लूडो आप लोगों ने देखा होगा, ये तो डाइस से बिगड़ गया। तो आप लोगों ने जो लूडो देखा होगा ना, वो लूडो आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा होगा। इस प्रकार से एक सांप सीढ़ी के खेल में लूडो होता है जिस पर बिंदी बिंदी सी होती है, या बात आ रही है समझ में। तो इस पर बिंदी बिंदी सी होती है, ये वास्तविक राशा होता है। निशा सिंह कह रही है अभी भी खेलते हैं, बहुत बढ़िया गुड़िया, छोटी बच्ची हो क्या। चलो तो ध्यान से समझो, मैंने कहा ये डाइस हो गया, और अगर इस डाइस की बात करूं तो यहां पर कुल मिलाकर 6 सतह होती हैं। 6 सतह सर कौन कौन सी होती हैं, सर एक सतह होती है ऊपर, लिखते चलेंगे सारी बातों को। एक सतह होती है ऊपर के अपोजिट यानी कि नीचे, एक सतह आगे होती है, और दोस्तों दूसरी सतह होती है उसके अपोजिट यानी कि पीछे, एक सतह दाएं होती है और एक सतह बाएं होती है। कुल मिलाकर 6 सतह हुई, कौन कौन सी, टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट और लेफ्ट, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कुल मिलाकर यहां पर 6 सतह हो गई हैं। लेकिन पेपर के अंदर आप लोगों को केवल और केवल 3 सतह दिखाई देंगी। मैंने क्या कहा, पेपर के अंदर आप लोगों को केवल 3 सतह दिखाई देंगी, और जो पासा दिखाई देगा प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से दिखाई देगा। जो डाइस दिखाई देगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी 3 सतह आपको दिखाएंगी, और 3 सतह जो इसके अपोजिट सतह होंगी वहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, वहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को अभी 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, केवल और केवल 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, जिनमें पहला पॉइंट है कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। देयर आर 6 सर्फेसेस इन एनी डाइस, कौन कौन सी, मैंने कहा टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट। बात क्लियर है यहां तक, यहां तक बात समझ में आई है सभी को, बताएंगे एक बार। तो जब मैं इतनी बात समझ जाऊंगा तो अब दूसरा पॉइंट क्या समझूंगा, सर दूसरा पॉइंट मैं ये समझूंगा कि आप दूसरी बात ये समझिए कि कभी भी किसी भी डाइस की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी भी डाइस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो बात यह है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। इस पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने कहा दो विपरीत सतह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, कभी नहीं दिखाई देती भाई साहब, एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ना ही एक साथ छिपती है, और ना ही एक साथ छिपती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। दोबारा से समझो, मैंने कहा टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये बात सबको क्लियर है। सर अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों यहां पर डाइस की बात करूं, अगर मैं आपसे पासे की बात करूं, तो पासा दो प्रकार का होता है। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, आप कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। कौन कौन सा, मैं कहूंगा जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, दोस्तों जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, और दूसरा वाला होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। दूसरा वाला होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसे क्या बोलूंगा मैं हिंदी में, सामान्य पासा बोलूंगा, सामान्य पासा। और मैं इस वाले को क्या बोलूंगा, मैं इस वाले को मानक पासा बोलूंगा। कुल मिलाकर डाइस के 2 प्रकार बन चुके हैं। बात समझ में आई दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई है। अब अगली बात को समझो कि अगली बात क्या है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि सर अगर मैं इस डाइस को आप लोगों को दिखा रहा हूं, प्यारे दोस्तों अगर मैं इस डाइस को दिखा रहा हूं, देखो मैं इसे बहुत ज्यादा और भी ओपन करके पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी आपके पास समय इतना है कि मैं आपको इतना पढ़ाऊं कि आप लोगों का प्री पेपर बहुत आराम से निकल जाए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात आ रही समझ में, हाँ बिल्कुल। अमित चौधरी कह रहे हैं भैया मैं आपसे 1 साल रीजनिंग पढ़ रहा हूं और मैं अब आपकी हर एक लेवल की क्लास लेता हूं, भैया मुझे आप जैसा ही रीजनिंग मास्टर बनना है, लव यू भैया जी। बहुत बढ़िया अमित चौधरी, मुझ जैसा नहीं, मुझसे बहुत आगे जाएंगे आप, मुझसे बहुत आगे जाएंगे प्यारे दोस्त। बिल्कुल आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे, बहुत बेहतरीन
टीचर बनोगे अगर ऐसी बात है तो। देखो, तो यहां पर मैंने लिखा 3, यहां मैंने लिखा 2, यहां मैंने लिखा 4। प्यारे दोस्तों ये एक सामान्य पासा है। अभी लौट के आऊंगा कि ये सामान्य पासा क्यों है, मैं अभी इस बात पर भी लौट के आऊंगा कि ये सामान्य पासा क्यों है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि ये सामान्य पासा है तो आप लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि आखिर क्यों है। यहां पर 2, 1 और 4, प्यारे दोस्तों ये एक मानक पासा है, ये दूसरा वाला एक मानक पासा है, इस वाले की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहला वाला सामान्य पासा है तो उसका कारण यह है प्यारे दोस्तों, ये आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा कौन कौन सी, तो 3, 2, 4, 3 सतह दिखाई दे रही हैं। जो 3 सतह यहां पर दिखाई दे रही हैं, क्या ये तीनों सतह आपस में एक दूसरे की विपरीत हो सकती हैं? मुझे जवाब दो। आप लोग कहोगे भैया जी कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, और यहां पर तीनों एक साथ दिखाई दे रही हैं। देन वी कैन से ये अपोजिट नहीं हो सकती, और अगर अपोजिट नहीं हो सकती तो ये निकटवर्ती सतह होंगी, ये पड़ोसी सतह होंगी, ये नजदीकी सतह होंगी, हाँ या ना? अब अगर मुझे इन तीनों में से कोई सी भी दो सतह का टोटल आपस में 7 दिखाई दे रहा है, पॉइंट पर ध्यान देना, मैंने कहा अगर इन 3 में से कोई सी भी दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 दिखाई दे रहा है, देन वी कैन से दिस इज जनरल डाइस, यानी फिर मैं कह सकता हूं ये सामान्य पासा है। बोलो क्लियर है बात, बोलो क्लियर है बात। और यहां पर मुझे कौन कौन दिखाई दे रहा है? 3 और 4 दिखाई दे रहा है। तो 3 + 4 ने कितना बना दिया? मिलकर 7 बना दिया। सर इस 7 के बनते ही मैंने कहा यह सामान्य पासा है। अगर यह मानक पासा होता तो किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता, जैसे कि इस वाले में नहीं हो रहा है। कोई सी भी दो को मिला के देखो, आओ मेरे साथ एक बार। तो मैंने कहा 2 और 1 3, क्या 7 बना कहीं भी दोस्तों? नहीं बनाना। 1 और 4 5 7 नहीं बना, 4 और 2 6 7 नहीं बना, कहीं भी 7 नहीं बन रहा है दोस्तों। कहीं भी दूसरे वाले में कोई सी भी दो निकटवर्ती सतह ऐसी नहीं है जिनका योगफल मुझे 7 नजर आ रहा हो। और अगर 7 नजर नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि भैया ये मानक पासा है। और एक बात और सुनेंगे, मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, यह बात ध्यान रखना। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। जैसे मुझसे बोले कि 4 के विपरीत क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा? सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 है। अगर ऊपर 4 है तो नीचे कितना लिखूं? जो ऊपर और नीचे का टोटल 7 बन जाए। आप कहेंगे भैया ऊपर 4 है तो नीचे 3 लिख दो। आप कहेंगे कि भैया ऊपर 4 है तो नीचे 3 लिख दो, तभी तो 4 और 3 7 बनेंगे। भाई थम्स अप करते रहो, एक बार मुझे पता तो चले आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 4 के अपोजिट 3 हुआ, 2 के अपोजिट 5 हुआ, और 1 के अपोजिट 6 हो गया। प्यारे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यह मानक पासा हो गया। कहने का मतलब यह है कि यह मानक पासा हो गया। क्लास एक बार शेयर कर दो सभी प्यारे दोस्त, 1000 बच्चों से पहले बात नहीं बनने वाली है, तो बिना कहीं कर दिया करो। इतना काम तो यार हमारा तुम्हारा दिल का रिश्ता है, और इतने दिल से मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर भी आप अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे बात चलेगी। 1000 का टारगेट तो बिना कहीं पूरा कर दिया करो, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, तो मैंने कहा 4 3 7 2 5 7 1 6 7, भैया मानक पासा तो हो गया फिक्स। मानक पासे में तो अब कोई दिक्कत ना रहने की है। मानक पासे में तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भैया ये मानक पासा है, मैं कहूंगा डायरेक्ट अपोजिट का टोटल 7 और क्वेश्चन हटा अलग। तो कहने का मतलब यह आपसे डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ भैया निम्नलिखित पासे में से कौन सा सामान्य पासा है, या निम्नलिखित पासे में से कौन सा मानक पासा है। ये छोटा सा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपको जो प्रॉब्लम होगी ना, वो प्रॉब्लम होगी जनरल डाइस में, यानी कि सामान्य पासा में। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। तो प्यारे दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से समझो। मानकर चलो आपके पास 2 डाइस की स्थितियां हैं, मानकर चलो आपके पास कोई क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे बेस्ट है कि आप लोगों को मैं वो नियम पढ़ाऊं कि जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए आप लोग छटाक देसी आंसर कर दो, कोई रुकने वाली बात ही ना हो। तो मैंने कहा आपके पास 2 डाइस की स्थितियां हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा 2, यहां 1 लिखा, यहां 5 लिखा, यहां 5 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया 1, यहां पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है, सही है भाई। नहीं 1 नहीं, 1 नहीं दोस्त, यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया 6 लिख दिया, सही है। चलो तो अब ध्यान से समझो, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, मैंने कहा बताओ मुझे 5 के विपरीत क्या है। मैंने कहा 5 के विपरीत क्या है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछूं तो क्या आंसर देंगे आप? कोई बताएगा मुझे? 5 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले जब कभी भी इस कंडीशन को पूछेगा तो मैं यहां पर निकटतम का नियम लगाऊंगा। सर ये नियम क्या होता है? सर क्या याद करना जरूरी है? अरे भाड़ में जान दो, ऐसे में जान दो इस चीज को, क्या हमें क्या मतलब इस बात से याद करना है कि नहीं करना है। मैं तो सीधी सी बात समझता हूं कि जो 5 के विपरीत पूछ रहा है ना, 5 इन दोनों में ऐसा नंबर है जो कॉमन है, 5 है जो कॉमन है, 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 ही कॉमन है, तो मुझे और कोई मतलब ही ना है किसी चीज से, दुनियादारी से। अब मेरी बस एक बात सुन लो, यो बताओ इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो अभी तक गायब है? कौन सा ऐसा नंबर है जो अभी तक गायब है? 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, और 4 नहीं दिख रहा मुझे। कौन नहीं दिख रहा भाई? 4 नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 ही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लियो, मुझे लगा ही ना कि किसी का कोई भी डाउट बचा होगा। मैं बताऊं अब 4 क्यों आया? 4 का ही कारण क्यों आया कि 4 ही आंसर क्यों बन रहा है, उसका कारण है मेरे पास में। क्योंकि मैंने आपसे कहा था 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना एक साथ छिपते हैं। तो मुझे एक बात बताओ 5 के पास 2 और 1 दिखाई दे रहे हैं। जब 5 के पास 2